हेलो दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। तो नए वीडियो की शुरुआत आज हो रही है 7:15 बजे से, यानी सुबह सुबह से वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ आज। और रीज़न है, कहीं जाना है। जैसे कि कल मैंने बोला था कहीं जा रहे हैं, तो आज मैं कहीं नई जगह जा रही हूँ, पहली बार जा रही हूँ। तो देखते हैं कैसा है क्या है। तो मेरी ननद की शादी है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। तो होकरा गांव, नाम होकरा ही है शायद, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो ऊपर के रास्ते से रास्ता बंद है, तो शायद नीचे रास्ते जाएंगे। उसके लिए काफ़ी घूम के हमें जाना पड़ेगा, लेकिन अभी तक तो पता नहीं है कि किस रास्ते जा रहे हैं। तो शादी उस गांव में हो चुकी है, यानी हमारे गांव में बोलते हैं ना कि आंचल करना, यानी फेरे, 7 फेरों के बाद ही शुद्धिकरण होती है। तो ननद पहले ना वैसे ही लेके गए थे, तो अभी शादी कर रहे हैं। तो हमारे वहाँ पे ऐसा होता ही रहता है पहाड़ों में, तो वही चीज़ हो रही है। तो कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले हुई थी शायद शादी, तो आज फेरे होंगे। तो यहाँ से मायके वाले हम लोग जा रहे हैं, तो 4 से 5 गाड़ियाँ लगभग हम लोग जाने वाले हैं। तो पापा जी, मम्मी जी, मैं जा रहे हैं। बच्चों को पापा जी ऊपर छोड़ने के लिए गए हैं मम्मी लोगों के वहाँ पे। और काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, हम 4 बजे से उठे हुए हैं, क्योंकि बोला था जल्दी तैयार होना करके। और मौसम तो आज बादल बादल ही लगे हैं। देखते हैं, नया गाँव दिखाएँगे आपको भी और मैं भी देख लूँगी। इसी बहाने मैं जा भी रही हूँ, वरना हम लोग मुनस्यारी चले जाते। और कपड़े-वपड़े तो कुछ लेके आई नहीं थी यहाँ पे, बस गर्म कपड़े लाए थे कुछ, और ज़्यादा कपड़े थे नहीं। तो मैंने दीदी का सूट पहना है, साड़ी भी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है। मम्मी जी की साड़ियाँ तो है ही, लेकिन ठंडे में मैं नहीं पहन रही हूँ। फिर मैंने जैकेट डाल लिया, फिर वहाँ जाके देखेंगे, गर्मी होगी तो उतार देंगे। तो ऐसा कुछ लुक है मेरा। और हमारे साथ सोनिया भी आ रही है, क्योंकि सोनिया लोगों के भी वो रिश्तेदार ही हैं, यानी बुआ की बेटी है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों, पौने 8 बजे का, लगभग 8 बज गए हैं, अभी आई है गाड़ी। आओ, ये देखिए ऐसे कुछ रेडी हुए हैं। हेलो। चाचा जी की गाड़ी है, ठंडे से हमारी जान जा रही है। तो हम गाड़ी में बिल्कुल पीछे बैठे हैं। ये हमारी चाची हैं, और जेठानी जी हमारी, और अम्मा, और वो देवर जी हैं। अभी आगे ऊपर से फिर गाड़ी में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि पीछे तो उल्टी होने लगेगी मुझे तो ये गाड़ी ये है, अब हम इसमें बैठेंगे, क्योंकि उसमें पीछे बैठे थे। और इसमें कौन कौन है? चाची, चाची प्रणाम। प्रणाम। हाँ, बोले रहा है हेलो, कुछ दिख तो नहीं रहे। हेलो, हाय, बाय बाय। चलो अब हम एक साथ बैठेंगे बीच में। तो अब हम मुनस्यारी के रास्ते ही जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से नज़दीक पड़ता है, और बोल रहे हैं कि रोड खुल गई है, और आधे लोग तो निकल भी गए हैं शायद। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। हमारी ननद लोग हैं, सुंदर सुंदर, दुल्हन की बहनें हैं दोनों। तो दोस्तों, हम पहुंच गए मुनस्यारी, और देखिए मुनस्यारी में अभी इतनी बर्फ़ है। ये फील्ड देखिए, बर्फ़ से पूरा भरा हुआ है, और अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो दोस्तों, हम मुनस्यारी से निकल तो गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, और ऐसे रिस्क में निकले हैं ये। देखिए, यहीं इतनी बर्फ़ है, तो ऊपर तो खाइए मत। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी चल रही है। तो यहाँ पे जाम लगा हुआ है, भयंकर वाला। यहीं पर जाम लग गया। अभी तो हम काफ़ी नीचे हैं, इको पार्क भी नहीं पहुँचे हैं।
तो ये हमारे जेठ जी हैं और हम यहाँ पे फोटो खींच रहे थे। ये लीजिए। तो थोड़ी सी फोटो खींच लेते हैं, बाकी लोग तो बाहर निकल नहीं रहे और बर्फ ऐसा खतरनाक टाइट हो रहा है। ये क्योंकि हाथ ठंडे हो गए भाई बहुत ज्यादा। तो दोस्तों यहीं पर गाड़ी फंस गई हमारी, चलो धक्का लगा रहे हैं। हद है, ऐसी जबरदस्ती इस रास्ते आए हैं लोग। जब यहीं ऐसा है ऊपर तो और जय हो। अभी तो निकल गई है। तो मुंशियारी पूरी सफ़ेद बर्फ की चादर से ढकी हुई है आजकल। सुंदर तो लग रहा है लेकिन हमारे लिए काफ़ी रिस्क हो गया है। कब हम पहुंचेंगे, कब हम वापस आएंगे, क्योंकि वापसी भी आज ही होनी है। तो अभी पहुंचे हम इको पार्क। हाँ, इको पार्क। तो हम पहुंच गए खलिया द्वार और टूरिस्ट तो इतने भरे पड़े हैं। तो हम अब पहुंचे हैं थामरी कुंड द्वार। थामरी कुंड यहीं से जाते हैं। तो यहाँ से जाते हैं थामरी कुंड। जय बजरंगबली। Ni lihat saja kalau dia dah, aja guna ada kalau ni mandi ni ada. तो हनुमान मंदिर पे चलो काल में मंदिर ऐसे पार हुआ है ये अगर बच्चे नहीं ले ना हेलो हेलो गुड मॉर्निंग मुंजी यहाँ भैया अभी और जन कर कभी कहीं में कभी कहीं आप चलो चिल्ला कर पला रहा उलर ये रहा ऊपर हमने पंगड़ी का ये जो मैंने कहा रिसाई उठी नोचू गौरव पे वो अंडे आंटे तो हम पहुंच गए काला मुनि मंदिर के पास और धक्के लगाते लगाते, और यहाँ पे ये बर्फ देखिए जम रखा है बिल्कुल। जो टपक रहा था वही जम गया है, कुछ दिख ही नहीं है। सब फोटोग्राफी करने लग गए यहाँ पे। ये हमारी प्यारी ननद जीते रहे। ठीक ठाक, बढ़िया। ये नाना है ये ना तो हमें भूख लग गई है, हम खा रहे हैं। ये पता नहीं हमें अभी कितना टाइम लगता है पहुंचने तक, नाश्ता भी नहीं किया है। यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही है, कैमरा भी हम साथ में लेके आए हैं।
दोस्तों 12:30 बजे का समय हो रहा है और अभी हम लोग पहुंचे कुइटी में। गाड़ी हमारी ख़राब हो चुकी है, वो अभी बन रही है, थोड़ी सी खराबी उसमें आ गई थी। तो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा पैदल चल के जा रहे हैं। धूप भी सिकाई हो गई क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। अभी तो खैर ठीक ही लग रहा है, स्वेटर है, जैकेट है और कॉमेडी भी हो गई यहाँ पे। देखिए अभी कितना जाना है पता ही नहीं है, कितना और जाना है हमें। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लंबे सफ़र के बाद अभी थोड़ा सा हमें गांव दिख रहा है, क्योंकि इतनी लंबी रोड हम लोग चल रही है लेकिन गांव कहीं दिखाई नहीं। लेकिन यहाँ के तो खैर गांव तो अच्छा दिख रहा है। अब देखते हैं, चलते हैं। आपको कितना जाना है? शायद 2 किलोमीटर तक और बता रहे हैं। तो दोस्तों करेक्ट 2 बजे हैं और 2 बजे हम लोग पहुँचे होकरा गाँव में। और अभी भी हमने मतलब यहीं पर रुके हैं सभी एक साथ पहुँच के यहाँ पे। और यहाँ से अभी पैदल भी जाना है, देखें कितना पैदल जाना है वो फिर अभी पता चलेगा। तो यहाँ पे हमारे लिए एक रूम किया गया है, अगर किसी को मेकअप वगैरह करना है तो। भाई मैंने तो कोई बवाला नहीं किया, बाकी सब यही लेके आए हैं कपड़े चेंज करने के लिए, साड़ी वाड़ी मैं नहीं लेके आई। सुबह ठंडा लग रहा था, ऊपर रोड है और नीचे आके यहाँ पे सभी रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पे अभी सभी रेडी हो गए हैं और ये है हमारी चाची जी जो दुल्हन की मम्मी है। तो सभी रेडी हो गए हैं, सोनिया और मैं वैसे ही हैं जैसे आए थे वैसे ही। तो रेडी होने के बाद हम लग गए रास्ते, और ऐसा कुछ रास्ता है खेतों के बीचों बीच, और ये लग गए हम रास्ते। जैकेट उतार लिया है, स्वेटर में भी खैर अभी गर्मी लग रही है लेकिन मौसम ना बन रहा है, बादल बादल लग रहे आ रहे हैं चारों ओर से। और ये हमारी चाची जी, ये हमारी दीदी जी। हेलो हाय हाय हाँ। नेताजी को भी निकाल यार, विक्रम नेता को। नेताजी आ रहे हैं पीछे, हमारे ससुर जी। ये हमारे ससुर जी कितने। हेलो ससुर जी। हेलो तो हम दोनों साथ में पढ़ते थे और ये रिश्ता क्या बन गया ससुर और बहू वाला। तो ये जिला पंचायत सदस्य क्या कहते हैं, प्रतिनिधि चाची जी हैं, जिला पंचायत सदस्य हमारी, और ये उनके पतिदेव। फोटो खींचना चाह रहे हैं लेकिन कोई रुक ही नहीं रहा है, सब जल्दी चलो क्योंकि जल्दी भी हो गई, क्योंकि देर हो गई है हमें आते आते, 2 से 2:15 बज गए। हेलो, ये हमारे दोस्त जेठ जी हैं यहाँ पे, और ये ससुर जी है, ये बुढ़े वाले चश्मे वाले हमारे ससुर जी होते रिश्ते में। ससुर जी भी तो इतने बड़े बड़े हैं, क्या बताएं, बुढ़े बली। तो अभी हमें काफ़ी पैदल भी जाना है, जितने हम चल के आए हैं उतना पैदल भी जाना है हमें। सॉरी, जितना हम गाड़ी में आए उतना हमें पैदल भी जाना है। ऐसा लग रहा है मुझे, यही डर था कि मुझे कहीं ज़्यादा पैदल ना चलना पड़े, क्योंकि पैर बहुत जूतियों में ना एकदम वो हो गए। तो नीचे तो हम जा ही रहे हैं आराम से, जब हम ये चढ़ाई चढ़ेंगे तब कैसा होगा हमें जाते समय, वो सोच के ज़्यादा टेंशन हो रही है मुझे। तो धीरे धीरे आएंगे, पहुंच जाएंगे, बहुत नजदीक तो है। देखें यार, पता नहीं कितना है, चढ़ाई चढ़ने में तो इतनी आफत आ जाएगी, क्योंकि खाना खाने के बाद चलने में तो काफ़ी आफत आती है। और यहाँ से आ रही है पूरी टोली। हाय चाची लोग आ रहे हैं। नए गांव में आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा चाची को, चाची सोची फोटो खींच रही है करके।
काफी दूर हो गया है। दूर है, हाँ, रोड से भी दूर है। चलना तो खैर कम ही है, हमारे लिए तो ज़्यादा ही हुआ, लेकिन कम ही है, ज़्यादा तो है नहीं। चलते 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 चलते। तो यहाँ पे मंदिर है। जय हो। चक्क गए देखी चाची। टक अभी तक तो टक लग रहा है, बाकी देखेंगे वहां जाके। चलते चलते थक गए भाई। आप आगे चलो। और कितना जाना है? कितना जाना है अब? अभी हो गया, बस थोड़ा है। बाप रे, बाजे की आवाज तक नहीं आ रही, बताइए कितना दूर होगा। चलो, हम नया गांव देखना चाह रहे थे, तो फाइनली पहुंच गए हम लोग। पहुंच गए, शंखनाद भी सुनाई दी। और यहाँ वालों का रिवाज कुछ अलग ही लग रहा है। हमारे वहाँ पे बाजे लेके आते हैं गेट पे, और यहाँ वाले फाग गा रहे हैं, वहाँ खिड़की से देख रही महिलाएं। तो यहाँ पे पहले हमें बिठा के पानी पिला रहे हैं, और यहाँ पे उनके फेरे। हमारे नेताजी को टीका लगाते हुए पंडित जी। मैं कन्या का चाचा हुआ। मैं कन्या का चाचा हुआ। देखो पंडित जी, आपको मैंने बिठा देते हैं। गाड़ी ले। चाचा चाची यहाँ विराजमान हो गए, और यहाँ पे पानी वानी पिलाने, टीका लगाने के बाद यहाँ पे लिफाफे दिए जा रहे हैं दुल्हन के घर से जो आए हैं। ये भी लेना पड़ता है क्या? नारियल और लिफाफा बाकी इधर है। नमस्ते। आधो से तो अभी मुलाकात हो रही है। पानी, जूस, नमकीन वगैरह के बाद अब चाय भी लेके आ गए।
काफ़ी अच्छी खातिरदारी। मामा और है, दूसरा मामा का है, दूसरा वो भी गायब है। यहाँ पे जान पहचान करा रहे हैं आप भी दादा। बिरादर हैं उनके, आप भी बिरादर हैं, आप भी बिरादर हैं, ये भी हमारा सब बिरादर भाई लोग हैं। सीमा के बहन। हाँ ये 2 बहनें। अच्छा दुल्हन की 2 बहनें ये और ये एक कमजोर है एक मोटी है। इस साइड वाले तो दिख ही नहीं रहे दो। तो यहाँ पे अब शोगुन टाइप का लेके आ रहे हैं। तो ये सब यूनिक रिवाज है यहाँ पे, हमारे वहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सीधे हम खाना ही खाते हैं या खिलाते हैं आँचल जब भी हमारे वहाँ पे होता है। तो थोड़ी देर में दूल्हा दुल्हन से मिलाएंगे। और यहाँ पे रिवाज देखिए, पूरी वगैरह लेके आ गए हैं और साथ में हमारे लिए टीका भी। जो टीका वगैरह हम लोग घर जाते समय देते हैं, ये यहीं पे इसको निपटा रहे हैं। ऐसे ही करते होंगे, अब रिवाज होगा। तो पहले खा लेते हैं फिर मिलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आओ भगत के बाद पूरी वगैरह खाने के बाद तुरंत हम लोग आ गए हैं खाने के लिए। तो अब तो क्या ही खाना खाया जाएगा। खाओगे? मेरा स्टूडेंट कितना बड़ा हो गया है। हम बैठे पीने के लिए। ये ससुर जी बैठे हैं हमारे पीने के लिए और बाकी आ रहे हैं। 3 बज गए हैं और भूख तो लगी थी, लेकिन अभी पकौड़े वगैरह खा के ना फिर खाने का मुश्किल ही लग रहा है। इधर देखो, खाने के इंतजार में है सब। तो थाली लग चुकी है, अब खाना शुरू करते हैं। तो खाना वाना खा लिया हमने, अभी आधो नहीं खाया, आधे अभी खाएंगे। अब बाजे वाजे बज रहे हैं, अभी थोड़ी देर में फेरे वेरे होंगे। तो यहाँ पे लड़के वाले डांस कर रहे हैं। तो अब तैयारी हो रही है यहाँ पे। सब इकट्ठे हो गए यहाँ पे, हम लोग भी बैठ जाते हैं जगह बना के। तो यहाँ पे अब दुल्हन के भाई को यहाँ पे जो दुन ब्योल बनाया जाता है उसके लिए तैयार कर रहे हैं पंडित जी। दुन ब्योल जो हमारे वहाँ पे बोलते हैं। अब दुल्हन की बहन भी रेडी हो गई यहाँ पे दूल्हे के स्वागत के लिए। तो पूरा वही कार्यक्रम होता है और दुन ब्योल भी रेडी है। तो आ गई है शादी, हम भी उतावले हो रहे हैं दूल्हे राजा को देखने के लिए, दुल्हन को भी।
तो शुभ अवसर में हमारे वहाँ देवी देवता अवतरित होते हैं और यहाँ वाले अचंभित हो रहे हैं, बोल रहे तुम्हारे वहाँ देवता आता है, तो शायद यहाँ पे ऐसा नहीं होता होगा। श्याम सिंह पुत्राय भारद्वाज गोत्र भारद्वाज तो दोस्तों 4:30 हो गए हैं यहाँ पे कर्मकांड वगैरह हो गए। अब यहाँ पे दूल्हे के होने के बाद अब जयमाला के लिए दूल्हा इंतजार कर रहा है दुल्हन का। दुल्हन यहाँ से आ रही है, लेकिन धूप है सामने तो पता नहीं चल रहा, तो अभी दिखाते हैं। दुल्हन की 2 बहनें, यानी ये तीनों बहनें हैं। एक और ज़्यादा है ही नहीं।
तो लड़की साइड वाले सारे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पे। और हमें यहाँ पे टाइम हो गया 4:30 बजे का। रात हो जाएगी हमें, अभी तो फेरे नहीं हुए। ये हमारी दुल्हनिया के जेठ जेठानी जी है। दूल्हे के साइड वाले हैं। तो दोस्तों ये हैं दूल्हे राजा की बहन और उनकी मम्मी। छोटी बहन है, दूल्हे की छोटी बहन। ये आगे दूल्हे की बड़ी बहन है। दूल्हे की बड़ी बहन है। ये आगे दूल्हे राजा के पिताजी और ये भतीजा और मम्मी। फल की जैसी टोपी हमारे घर में सूरज बनी रहे जीवन भर। देवी धम शंख शंख नहीं निकालवा। ये किसके लिए जा रहा है? ये जो ये फाग गा रहे हैं ना, शगुन आखर, उनके लिए है। उनको भी देना पड़ता है। हाँ, शगुन होता है तो ये उनके लिए है। ये लड़की वालों की तरफ से है। गोल फाड़ने में बाम न छकुन ले लेला ये सुसट ले ला उले से ज्यादा मिठाई Tidak, kue apa kaya? Kue antar खाला दिन। तो अब ये पहनाया जाएगा दुल्हन को, जो दूल्हे की तरफ से आया है। अब यहाँ पे दुल्हन को जेवर पहनाए जा रहे हैं। और यहाँ पे हमें बज गए हैं 5:10। तो यहीं हो गए हमें। पंडित जी यहाँ गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे धूप 5 बजे जाती है और 5 बजने के बाद ही यहाँ पे धूप छिपी है। हमारे वहाँ पे तो 3:30 बजे धूप चली जाती है। अब थोड़ी देर में अंधेरा ही होता है।
तो हमारी दुल्हनिया रेडी हो गई है, जेवर पहन के, पिछौड़ा डाल के। तो असली लुक तो हम पहाड़ियों को पिछौड़ा डालने के बाद ही आता है। तो अर्जन बढ़िया पैन डालते रहे, लहसुन डालते रहे। अपाद्य आदि फल कन्यायाम् उपाधिक्यमाणां सनत्या द्वादशोक्तानां द्वादशप्रियन्तानां पितृ आत्मा च पवित्रं देव अग्नि गुरु ब्रह्मा सन्निधो अग्नि तथा आचार्य सुबलो ब्रह्मा सुबलो गुलड़ी सुबलो हरि सुबलो जगवान सुबलो ये तो कन्यादान यहाँ पे हो चुकी है और इस पानी को दहेज के सामान में कहते हैं कि छिड़कना पड़ता है। एलाम सुवर्णा अग्निदेवत्यामराय तथा दासमानं योगदाति एक बार आरती करो और जाओ पे दुकान सामने देखना। ये दादी अम्मा है हमारी, दुल्हन की दादी। स्किप हो गई दादी की वीडियो। दूल्हे के भाई, ये सगे भाई है और वो चाची के बेटे। ये है सास बहू का बड़ा सास बहू आवन बुहारी तो आशीर्वाद वगैरह हो गया है, सबने आशीर्वाद दे दिया है। अब यहाँ पे फेरे होंगे, फाइनली अब फेरे हो रहे हैं और 5:44 यानी 5:45 बजे का टाइम हो गया है।
चप्पल लाban. यहाँ पे ये लड़की ढूंढ रहे हैं, ये देवर जी के लिए, ससुर जी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही है यहाँ पे। मिल गई छोरी ने नहीं गोमा। कितनी लड़कियां चाहिए हमें तो, अभी ससुर जी लोगों की शादी नहीं हुई है, अभी देवर लोग हैं, ये लड़कियां मिल नहीं रही हैं। चिढ़ाते हुए दुल्हन की बहनें। आज महंगी है, महंगी ये पैर धोने के पैसे होते हैं, ये समझौता कर रहा केवल पहले। अंगूठी निकाल मकुट डील कान यार। अरे आजाद इधर को भी देखिए सामने अब दूल्हे राजा दुल्हन को उठा के बिठाएंगे वहाँ पे, देखते हैं उठा पाते कि नहीं उठा पाते। ये उठा लिया उठा लिया। तो 5 बार खिलाने के लिए कह रहे हैं, ये भी यहाँ पे नया देखने को मिला।
5 बार खिलाने का रिवाज है। एक बार दूल्हे राजा खिलाएंगे 5 बार, फिर दुल्हन। अच्छा दुल्हन नहीं खिला रही, अब सिक्के से तो जब तक लड़की मतलब कुंवारी होती हैं लड़कियां तो दाहिने हाथ में बंधता है, जैसे रक्षा धागा कुछ भी। अब सुहागन हो गई तो अब लेफ्ट हैंड में बंधेगा, इसलिए ये रस्म होती है। बाराती डांस करने लगे हैं। तो यहाँ के रिवाज अलग हैं। अब शादी तो हो गई है हमारे वहाँ पे, जैसे आंचल होते हैं वैसे ही धारा पूजन होती है, लेकिन यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं धारा पूजन कल होती है। तो काफ़ी ज़्यादा रिवाज हैं जो अलग अलग देखने को मिले। और यहाँ पे चाची और चाचा जी हैं। अब चाची और चाचा जी का सुबह से व्रत होता है आज, तो अब खाएंगे लोग खाना, फिर हम लोग जाएंगे। और हमें यही अंधेरा हो गया, 6:30 हो गए, तो हमें 11 से 12 बज जाएंगे घर जाने। घर पहुँचते पहुँचते ऊपर से वो रोड खतरनाक बर्फ वाली। तो पूरी तरह से अंधेरा हो गया है। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के आ गए हैं हम, और अंधेरे में पता भी नहीं चल रहा है कि कहाँ पहुँचे। और कितना मजा आ रहा है चलने में। आफत आ रही है, आफत चलने में। तो आज नया गांव भी देख लिया हमने। तो दोस्तों चलते 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 आधा घंटा हो गया है, लेकिन पहुंचने का नाम नहीं है। और इतनी सांस फूल रही है। सोनिया है, सोनिया मैं, हम ज़्यादा ही थके, सब थके ही हैं वैसे, क्योंकि चढ़ाई खतरनाक है ना। अभी तो रोड में पहुंचे नहीं हैं हम, पता नहीं अभी और कितना है। अब थोड़ा है शायद, थोड़ा रात का है, हमें पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम चले जा रहे हैं। दिन का होता ना फिर कहते अभी इतना जाना है। ओके
बाय बाय। ये सब लग गए हैं चाची लोग तो हमसे पहले। ओके बाय बाय। तो हम फाइनली 7 बजे रोड पे पहुंचे। करेक्ट 7 बजे हैं जब हम अभी निकल रहे हैं। हम तो गाड़ी में बैठे भी नहीं अभी। ओ बाप रे। बाय बाय भाभी, नमस्कार। बाय बाय देवर जी। बाय बाय बाय। ठीक है, ये लोग इस गाड़ी में बाय बाय, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। क्योंकि अब तो हम गाड़ी में जाएंगे, कहाँ मिलेंगे हम तो। हाय, पैर दर्द कर रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि जूतियों में पैर बिल्कुल पिचक गए ना, पिचक। हमारी गाड़ी इतनी दूर लगी है, हम इसमें बैठेंगे। ओके ओके ओके, जय माता दी। ओके, कैसा लगा फिर? बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। बढ़िया लगा, जैसा सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अच्छा लगा हमें भी। बहुत बढ़िया रहा। खाना पीना अच्छा था, आओ भगत अच्छी करी, और गांव भी अच्छा है। बस थोड़ा दूर है, इस वजह से हम इरिटेट हो रहे थे रास्ते में, और बाकी कुछ नहीं, बाकी सब बढ़िया है। चलो तो दोस्तों निकलते हैं, अब मिलेंगे मतपुर पहुँच के। 7 बजे निकल रहे हैं हम, देखें कितने बजे पहुँच। चलो ओके, बाय बाय बाय। तो 10:51 यानी 11 बजने वाले हैं, हम अभी पहुंच रहे हैं। और मम्मी जी लोग घर जा रहे हो, मैं यहीं रुकूंगी क्योंकि बच्चे यहीं छोड़े हैं। भैया आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। भैया, ठंडा क्या हो रहा है इतना।